जैसे कि आप जानते हैं, मेरी हमेशा कोशिश होती है मैं बजाय दवाइयों के आपको आपकी खुराक में से रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताता हूँ जिनको इस्तेमाल करने से बहुत हद तक आपको दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती और आपकी ग़िज़ाई ज़रूरियात भी पूरी होती हैं। आपकी बहुत सारी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं और आपको कोई महंगी ट्रीटमेंट भी नहीं करनी पड़ती और आपको तंग भी नहीं होना पड़ता। मैं अभी बैठा था, ये आपके सामने एग्स हैं। ये मैं क्योंकि खुद इस्तेमाल करता हूं और मैं जो कुछ खुद इस्तेमाल करता हूं मैं वो आपसे शेयर करता हूं कि आप खाएं तो क्यों खाएं, इनका क्या फायदा होगा, कौन से लोग हैं जिन्हें ये इस्तेमाल करना चाहिए और कौन से लोग हैं जिन्हें ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आप मेरी वीडियोस अगर देखें तो वो हर उस चीज़ पे जिसका आपको डायरेक्टली फ़ायदा है या वो ऑर्गेनिक है तो मैं उसके फ़ायदे पे बना देता हूँ, और अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको नुकसान पहुंचा रही है तो मैं वो भी डेफिनेटली आपको बताता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको मुख्तसर तरीन बता दूंगा कि अंडे किन लोगों को खाने चाहिए, किन को नहीं खाने चाहिए, फार्मी खाना चाहिए या देसी खाना चाहिए, अंडों का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस होती हैं। सबसे पहले तो ये मिसकॉन्सेप्शन अपनी दूर कर लें कि जी गरम और ठंडा, बहुत सारे लोगों में ये होता है जी अंडा गरम है, फलां चीज़ ठंडी है, फलां चीज़ की तासीर गरम है। तो हमारे मेडिकल में कोई चीज़ गरम ठंडे नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। हर चीज़ या वो फ़ायदा देती है या वो नुकसान देती है, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अल्लाह ताला ने बेकार बनाई हो। जहां तक रहेगी इस एग की बात, तो ये एग जो है, देसी एग वो होता है जो ऑर्गेनिक फूड खाने वाली मुर्गियां देती हैं। ऑर्गेनिक फूड खाने से मुराद ये है कि एक मुर्गी रखी हुई है किसी ने गांव में, या लोग घरों में भी पालते हैं, वो चुगती हैं, वो दाना भी चुगती हैं, वो कीड़े मकोड़े भी खा लेती हैं, वो कुदरती इन्वायरमेंट में पैदा हुई हैं और कुदरती इन्वायरमेंट में कुदरती चीज़ें खा के, ऑर्गेनिक फूड खा के वो आपको जो अंडे देती हैं, वो अंडा ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है, वो अंडा प्रोटीन से भरपूर होता है, उसमें विटामिन B12, विटामिन 9, फोलेट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये होती फार्मी अंडों में भी हैं, लेकिन डेफिनेटली दोनों की मिकदार में फ़र्क होता है क्योंकि साइज़ में भी फ़र्क है, और दूसरा इसका ये होता है कि दोनों की ग़िज़ाइयत में भी फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है? ये तो ऑर्गेनिक हो गया देसी अंडा, और जो फार्मी अंडा है वो मुर्गियां तो के थोड़े टाइम में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पैदा की जाती हैं, वो शेल्टर में रहती हैं, उनको एक ख़ास माहौल में रखा जाता है, उन्हें ऑर्गेनिक फूड नहीं दिया जाता, उन्हें ड्रग्स दी जाती हैं, उन्हें मुख्तलिफ किस्म के एंटीबायोटिक्स लगाए जाते हैं, इसलिए कि खुदा न खास्ता ये मर न जाएं, हमें कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो जाए। तो वो जो एंटीबायोटिक्स उनको लगाए जाते हैं और वो चंद दिन में या कुछ हफ्तों में पल के अंडे देने के काबिल हो जाती है, तो डेफिनेटली वो एंटीबायोटिक्स का असर, वो दवाइयों का असर अल्टीमेटली ट्रैवल करता हुआ आप तक पहुंचता है। तो वो अंडे आपको फायदा देने के साथ साथ नुकसान भी देते हैं। अब ये देख लें कि अंडों में होता क्या क्या है। एक नॉर्मल एग में तकरीबन 6 ग्राम प्रोटीन होती है, विटामिन ए होता है, विटामिन ई होती है, B12 होता है, B9 होता है, फोलेट होता है और ल्यूटिन होता है। अच्छा, अब इनका फायदा क्या है जी? जो लोग बहुत महंगी ग़िज़ाएं अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कम पैसों में, थोड़े पैसों में सस्ती तरीन जो मुकम्मल ग़िज़ा है, अंडे को कह सकते हैं कि एग थोड़े पैसों में मुकम्मल ग़िज़ा है। अच्छा, अब इनके कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें प्रोटीन इसके वाइट पार्ट में होती है, और प्रोटीन हमारे पट्ठों की साख्त बनाने में और उसे ताकत देने में अहम किरदार अदा करती है। उसके बाद विटामिन ई जो है, विटामिन ई पे मेरा पूरा व्लॉग है, इसके बहुत सारे फ़वायदे हैं। सिंपल अल्फाज में ये समझे कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये एनर्जी बूस्टर है, ये आपके जिस्म को ताकत देता है, ये आपके जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने में और आपके जिस्म को मजबूत रखने में अहम किरदार अदा करता है। फिर विटामिन B12, ये आपके नर्वस सिस्टम को बूस्ट करता है, ये आपके नर्वस सिस्टम को मुख्तलिफ अटैक से बचाता है और ये आपके नर्वस सिस्टम को ताकत देता है, ये आपके असाबी कमजोरी को दूर करता है। इसके बाद विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड, आपको पता है प्रेगनेंसी में जब बच्चा बन रहा होता है, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में खवातीन को फोलिक एसिड दिया जाता है। ये आपके बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा है, ये आपकी अपनी हेल्थ के लिए अच्छा है, और ये आपके जिस्म से फोलिक एसिड की कमी को दूर करता है। उसके बाद एक चीज होती है जी ल्यूटिन। ल्यूटिन क्या है? ल्यूटिन आपकी बिनाई को तेज करने में एक सबसे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो ल्यूटिन है। ये आपकी आंखों की रोशनी को तेज करता है, ये आपकी आंखों को जो है
वो मुज़र असरात से बचाता है और ये आपकी आंखों की रोशनी देर तक बरकरार रखने में जो है वो मददगार होता है। उसके बाद अंडे में विटामिन डी होता है, जिंक होता है। अच्छा, एक और मिसकॉन्सेप्शन है कि अंडे की जर्दी नहीं खानी चाहिए, ये दिल का मरीज बना देती है, ये ब्लड प्रेशर का मरीज बना देती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबसे जो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अंडे की जर्दी में होते हैं। अगर आप अंडे की जर्दी नहीं खाते तो आप ये समझें कि आप एक बहुत बड़ा ग़िज़ाइयत का जो पार्ट है उसे मिस कर रहे हैं। आप अंडे की जर्दी खा सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं, वो कम इस्तेमाल करें। एक्सेसिव यूज ऑफ एनीथिंग आपकी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह होता है, लेकिन आप एक खास मिकदार में अगर अंडे खाएंगे और बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज नहीं करेंगे तो ये ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी फायदा है। एग खाना आपकी सेहत को नुकसान नहीं करता, यह आपको फायदा देता है। उसके अलावा भी अंडा आपके दिमागी हेल्थ के लिए अच्छा है, आपकी जिस्मानी हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके पेशाब की तेजाबियत दूर करता है, आपके दिल को जर्दी सफेदी दोनों उसके लिए फायदेमंद है, इसका नुकसान नहीं है। जिस्म में खून पैदा करता है, आरबीसीज जो है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इन्हें बूस्ट करता है, इन्हें ताकत देता है। चेस्ट इन्फेक्शन से आपको अंडा जो है वो बचाता है। नज़ला, जुकाम, फ्लू जो सर्दी में फैलने वाली बीमारियां हैं, इनके अगेंस्ट अंडा एक कंप्लीट ग़िज़ा है और आपकी एक शेल्टर शील्ड भी है। रेशा और बलगम के लिए अच्छा है और ये आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर आप इसको फेंट के इसका पेस्ट बना के बालों में लगाते हैं, ये तब भी उनके लिए मौसर है। ये खाते हैं, ये तब भी उनके लिए मौसर है। तो ये छोटा सा एग जो है, छोटा सा अंडा जो है, इसके बेशुमार फायदे हैं। मैंने आपको सादा सादा अल्फाज में इसके तकरीबन फायदे बता दिए, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आपने दो काम नहीं करने, एक तो एक्सेसिव यूज नहीं करना और दूसरा इसकी जर्दी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी। और तीसरा जो हम मेजर गलती करते हैं, हम इसके ऊपर जो है वो इतना सारा नमक छिड़क लेते हैं इसे टेस्टी बनाने के लिए। तो दिल के मरीज या ब्लड प्रेशर के मरीज जो नमक है वो छिड़कने से परहेज करें। अंडा ना गर्म है ना नुकसानदेह चीज है, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज है अगर आप इसे एतदाल के साथ इस्तेमाल करें।